हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। तो बच्चों हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। देखो बच्चों, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की। आईआईटी जैम के नाम से ये प्लेलिस्ट है, जिसका मैंने पूरा लिंक नीचे दे दिया है, उसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें साथ साथ मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस और डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन आपस में काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों ही जो हैं वो लगता है कि सगे भाई जैसे लगते हैं कई बार, तो उसको भी देख लीजिएगा। दोनों का काफ़ी आपस में गहरा लिंक है, काफ़ी गहरा आपस में ताल्लुक है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, आज भी मैं बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ और साथ में मेरे ये फोल्डिंग बोर्ड है, ये अपना सहारा है बेटा वीडियो बनाने का। इस समय शाम हो चुकी है, शाम का 4 बज रहा है। आज मौसम ख़राब था, इसलिए मैं बाहर बनाने वीडियो नहीं गया। अदरवाइज़ मैं खुले आसमान में ग्राउंड पे जाके वीडियो बनाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। लेकिन बालकनी में भी बच्चों वीडियो बनाने में काफ़ी ठीक ठाक मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि बाहर सब कुछ दिखता रहता है ना। तो अंदर बंद बंद नहीं लगता है, जैसे बंद कमरे में जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। यहाँ सब लोग बच्चे बाहर खेल रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ा मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखाऊं तो अच्छा लगता है कि जैसे मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, आज मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके कराता हूँ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के खास तौर पर। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए। मेरा बोर्ड कुछ हिल रहा है, इसको सही करता हूँ पहले। अरे भाई हिल नहीं, फिक्स हो जा। मान लो मुझे ये क्वेश्चन करना है, इंटीग्रल जेड स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रल है बच्चों, ट्रिपल इंटीग्रल जेड स्क्वायर और डी एक्स डी वाई डी जेड। और देखो यहाँ पर लिमिट नहीं दी गई, बताया गया है कि ओवर स्फीयर, स्फीयर देखो क्या है, ये स्फीयर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इस स्फीयर के ओवर बेटा हमें इस इंटीग्रेशन को करना है ना। इस वॉल्यूम पर हमें इस इंटीग्रेशन को करना है। देखो बच्चों यहाँ पर लिमिट नहीं दी गई है, तो ऐसे में हमें लिमिट निकालनी होती है। इसके ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग एक टेट्राहेड्रन पर लिमिट को निकालते हैं। उसमें x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 करके एक टेट्राहेड्रन था। उस पर मैंने आपको लिमिट निकाल के बताया था कैसे लिमिट निकालते। देखो बच्चों यहाँ पर स्फीयर है, देखो ये जो स्फीयर है इसका सेंटर 0 0। बेसिकली क्या होता है बच्चों, स्फीयर का इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये स्फीयर का इक्वेशन होता है। इस स्फीयर का जो सेंटर है ये होता है अल्फा बीटा गामा, ये स्फीयर का सेंटर है और इसका रेडियस होता है आर। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये जो स्फीयर हमें दिया गया है बेसिकली इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0 0 0 और इसका जो रेडियस है बच्चों वो 1 यहाँ पर दिया गया है। ठीक बेटा, तो हमें इस स्फीयर पर अपने इस इंटीग्रेशन को करना है। देखो एक बात यहाँ पर अच्छे से समझ लो बेटा, कि जैसे कि मान लो मैंने ये एक्स वाई जेड एक्सिस लिया और मैंने अब हमें इस स्फीयर पर इस इंटीग्रेशन को अंजाम देना है। इस स्फीयर पर इस इंटीग्रेशन को बेटा अंजाम देना है, इस वारदात को अंजाम देना है। मजा आता है सब बातें करते हुए। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दो, हम x की लिमिट रखेंगे। तो जो x की लिमिट होगी ना वो होगी -1 to 1, क्योंकि देखो x एक्सिस पर इतना इधर है उतना स्फीयर पीछे होगा, तो -1 से 1। अच्छा जो y की लिमिट होगी, देखो वो एक्स वाई प्लेन पर जब आप देखोगे तो स्फीयर से एक सर्कल इंटरसेक्ट होगा, है ना। जैसे x की लिमिट तो मैंने -1 से 1 रखी। एक्चुअली क्या होता ना, हमें एक ये छोटा सा स्ट्रिप बना करके पूरे स्फीयर को हमें जो है कवर करना होता है। तो x की वैल्यू मैंने -1 से 1 रख दी, जितना इधर है उतना इधर होगा। अच्छा अब देखो जो y की लिमिट है ना वो एक्स वाई प्लेन पर एक्चुअली एक सर्कल होगा। तो जब हम एक्स वाई प्लेन पर सर्कल लेंगे तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस सर्कल से हम लिमिट रखेंगे। तो इस सर्कल से देखो अगर कोई लिमिट रखेगा तो कैसे रखेगा, समझो। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है ना, तो क्या होगा, जैसे कि y की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब y की वैल्यू माइनस ऑफ दिस से लेके प्लस ऑफ दिस तक होगी। देखो अब देखो इसे, ये जो स्फीयर पर कभी भी अगर तुमको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह हमसे पूछा जाएगा।
कभी भी तुम्हें स्फीयर पर ट्रिपल इंटीग्रेशन करना हो तो x की लिमिट यही होगी, y की लिमिट माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस तक होगी, और देखो जो z की लिमिट है वो क्या होगी समझो, z की देखो बच्चों जो लिमिट है वो देखो z की वैल्यू यहाँ पर निकालो, z की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालेंगे देखो तो z स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो z की वैल्यू क्या होगी, ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो z की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस तक हो जाएगी। देखो अब मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, जैसे ये थोड़ा सा 3D में चल रहा है मामला, तो x की लिमिट x एक्सिस पर गई, y की लिमिट एक्स वाई प्लेन से गई, z की लिमिट पूरे 3D में गई, निगेटिव ऑफ दिस से पॉजिटिव ऑफ दिस। देखो जैसे जब तुम्हें इसमें ये स्फीयर दिया गया, समझो कोई भी 3 डायमेंशन तुम्हें ग्राफ दिया गया, जैसे तुमको मान लो ये स्फीयर दिया गया, अब तुम्हें x की लिमिट लेनी है, तो देखो एक काम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें x की लिमिट लेनी है तो देखो एक काम ये कर सकते हो, इसमें y z को 0 कर दो, तो अगर मैं y z को 0 कर दूं तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1, तो मतलब x की लिमिट हो गई -1 से 1 तक। ठीक, अब तुम्हें अगर y की लिमिट चाहिए तो इसमें z को 0, है ना, जब x की लिमिट चाहिए थी तो मैंने y z दोनों को यहाँ पर 0 रख दिया। अब अगर मुझे y की लिमिट चाहिए तो मैं z को 0 रखूंगा, तो x की देखो ये रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या आ गया, ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब x की जो लिमिट है आप समझिए यहाँ पर ऐसे, जो x की लिमिट है वो हो गई -1 से लेकर 1 तक, और देखो जो y की लिमिट है वो हो गई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। और जब हमें z की लिमिट लेनी होगी तो पूरा इक्वेशन यहाँ पर ले लो बच्चों, पूरा इक्वेशन अगर हम देखो यहाँ पर लेते हैं तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब z की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ दिस वैल्यू से प्लस ऑफ दिस वैल्यू तक। ये बात ध्यान दो, तो मतलब देखो z की लिमिट हो गई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेकर के z इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो हमें ये इस लिमिट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान रखना जब भी आपको स्फीयर पर इंटीग्रेशन करना हो, अंदर का फंक्शन कोई भी हो, अंदर का फंक्शन कोई भी हो, सुन लीजिए ध्यान से, एक्स वाई जेड की लिमिट यही रहेंगी। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, हालांकि इसके पीछे लॉजिक वही है कि पूरी स्ट्रिप से हमें पूरे वॉल्यूम को कवर करना होता है। तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, y की वैल्यू एक्स वाई प्लेन में घूमती है, z की वैल्यू पूरी 3D में घूमती है। ध्यान दो, तो लोग मतलब जो उसके पीछे लॉजिक वही है, ये शॉर्टकट तरीका है। ऐसे ही अभी आगे एलिप्सॉइड आएगा, तो एलिप्सॉइड में भी हम लिमिट को ऐसे ही निकालेंगे। देखो ध्यान दो, इसी मेथड से आप प्लेन में भी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अपना क्वेश्चन, जिसमें कि अपना टेट्राहेड्रन बन रहा था, टेट्राहेड्रन में भी इसी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। एक्स की लिमिट निकालनी है तो y को और z को 0 कर दो, y की लिमिट निकालनी है तो x y में इक्वेशन ले लो, z को 0 कर दो, और z में तो फिर पूरा ही। तो ये बात बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर भी आप इस एक शॉर्टकट तरीके को लगा सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब आप ये समझो हमें इस लिमिट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब देखो सबसे पहले चूंकि z की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, तो पहले ये z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। x की लिमिट हो गई -1 से 1, y की लिमिट देखो यहाँ पर ये हो गई। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, z³/3 हो गया, और z की वैल्यू देखो नेगेटिव ऑफ दिस से लेकर के पॉजिटिव ऑफ दिस तक देखो यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर ये dx और dy ऐसे हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो 1/3 को बाहर ले लो, ये x की लिमिट है -1 से 1, ये y की लिमिट है, चलेगी ऐसे, बार बार लिखो मत, अंडरस्टूड है। अच्छा अब देखो z की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि z की जगह ये रखोगे माइनस ये रखोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा। बोलो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, है ना, बोलो आसान है, समझे ना। देखो पहले z की जगह अपर लिमिट रखोगे, माइनस लोअर लिमिट रखोगे, तो माइनस की पावर 3 है तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। देखो ये 2/3 बाहर आया, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ
एक्चुअली अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 3 और ये हो गया अपना dx और dy। अच्छा, ये x की लिमिट है और देखो ये y की लिमिट भी यहाँ पर आएगी, है ना। ये x की लिमिट है -1 से 1 और y की लिमिट भी देखो यहाँ पर आएगी। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू y आपको बच्चों करना है इसका इंटीग्रेशन। विद रिस्पेक्ट टू y देखो बच्चों आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, बस समझे। तो कैसे किया जाए देखो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। देखो ध्यान दो, थोड़ा बच्चों हमें यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। विद रिस्पेक्ट टू y देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ध्यान दो, y की लिमिट क्या है, माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस, ध्यान रखना। देखो अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो ऐसा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल की पावर 3/2 और विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको पहले इसको इंटीग्रेट करना होगा और वाई की लिमिट देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है और फिर आपको लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना होगा। ये देखो अपना क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली जब विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम एक्स को बेटा यहाँ पर कांस्टेंट मानकर चलेंगे, एक्स को यहाँ पर हम कांस्टेंट मान करके चलेंगे। देखो समझो, अब इसमें कोई स्टैंडर्ड फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि पावर 3/2 है। देखो काम करो, y को हम ये ले लें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। इससे क्या होगा, ये पावर फ्रैक्शन हटेगा। y को ये मान लें क्योंकि x हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना थीटा वेरिएबल है। y के रिस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना थीटा यहाँ पर वेरिएबल है। देखो y को मैंने ये मान लिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा। समझो बात को। अच्छा देखो लिमिट चेंज कर दो। लिमिट को चाहे देखो हम यहाँ पर चेंज कर दें क्योंकि y की वैल्यू जब हम यहाँ पर ये रखेंगे, समझो बात को ध्यान से, है ना। इसको एक काम करो, साइन मानो, साइन थीटा मानो। चलो इसको यहाँ पर साइन थीटा मानो तो देखो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। इसको साइन थीटा दोनों ही मान सकते हैं, साइन थीटा थोड़ा इजी रहेगा। देखो ध्यान दो, अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हम ये ले आए, तो y की जगह जब आप ये रखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो थीटा -π/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल -1 से 1। समझो ध्यान से। अब चूंकि हमें नई लिमिट भी थीटा के टर्म में लानी होगी, तो जब हम y की वैल्यू ये लेंगे माइनस ऑफ दिस, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 बन जाएगी, तो थीटा -π/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -π/2। फिर जब आप y की जगह अपर लिमिट ये रखोगे यहाँ पर, y की जगह अपर लिमिट ये रखोगे यहाँ पर, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा π/2 हो जाएगा। बस समझ गए होगे। जब y की जगह ये लोअर लिमिट रखोगे, ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे, तो ये इससे कट जाएगा, साइन थीटा -1 आ जाएगा, थीटा -π/2 आ जाएगा। जब आप y की जगह अपर लिमिट रखोगे तो साइन थीटा 1 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। समझो, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब आप y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर। चूंकि देखो यहाँ पर 3/2 है और ये इसकी देखो डी वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा और डी थीटा। ऐसे देखो बच्चों यहाँ पर ये बच जाएगा। समझो बात को ध्यान से। अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना भाई, y की जब ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे इसका स्क्वायर होगा, रूट हटेगा, कॉस स्क्वायर आएगा, फिर यही टर्म इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये वैल्यू रखोगे ना y की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ये तो डी वाई की वैल्यू जो यहाँ रखी जाएगी, है ना। जब आप y की जगह ये वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये कॉस की पावर 3 हो जाएगा। बस समझो ध्यान से। अच्छा एक कॉस देखो, ये कॉस की पावर 4 हो जाएगा। देखो टोटल ये बचेगा 2/3 इंटीग्रल -1 से 1 इंटीग्रल -π/2 से π/2। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये है, 1 माइनस स्क्वायर की पावर ये हाफ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कुल मिला के 2 हो जाएगा। और देखो
कॉस की पावर 3 कॉस की पावर 1 तो बन जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा और डी थीटा, ऐसे बन जाएगा। बात समझे? क्योंकि ये तो हमारा एक्स क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसको हम अच्छा रिस्पेक्ट टू एक्स भी बाकी है ना रिस्पेक्ट टू एक्स भी देखो बाकी है भी। तो जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का टर्म बाहर आ जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। समझे बात को? इस एक्स के टर्म को बाहर ले लो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे जब। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ध्यान दो, थोड़ा नीचे करता हूँ मैं कैमरे को अपने, देखो समझो ध्यान से। ये 2/3 हो गया, 2/3 देखो ये हो गया, इंटीग्रल -1 से 1, इसको बाहर ले लोगे तो 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा ये। अब हमें -π/2 से π/2 तक में cos की पावर 4 का करना है, जो कि इवन फंक्शन है, ऐसा है ना। -π/2 से π/2 में cos की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, जो कि इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन होता है तो -a to a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्वाइस आगे आ जाएगा, 0 to π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। इवन क्यों है? क्योंकि f ऑफ -θ प्लस f थीटा हो जाएगा। भाई इवन आउट की प्रॉपर्टी इसका देखो बहुत बार यूज हो रहा है, नीचे मैंने लिंक भी दिया है। डिफरेंशिएशन देखो ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल -a से a है और fx dx है। तो इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब फंक्शन ऑड हो, मतलब f - x बराबर -fx हो, तो इसकी वैल्यू तुरंत हम 0 कर देंगे। और इसी की वैल्यू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to हो जाएगी अगर फंक्शन इवन हो। इवन का मतलब अगर फंक्शन f - x बराबर प्लस fx हो। ये सब आपको मालूम है, -a to a में दो रिजल्ट पॉसिबल हैं। अगर फंक्शन ऑड है मतलब f - x बराबर -fx है, तुरंत वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर फंक्शन इवन है तो आगे 2 आएगा, 0 to a हो जाएगा। इवन का मतलब f - x बराबर प्लस fx होना चाहिए। तो देखो चूंकि ये फंक्शन हमारा इवन है तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें समझो बच्चों ध्यान से, थोड़ा सा लंबा इंटीग्रेशन है लेकिन मैं आपको कराना चाहता हूँ पूरा सवाल ये है ना, पूरा क्वेश्चन में कराना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा 2/3 और इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से 1 x स्क्वायर। अब देखो ये आगे 2 हो जाएगा और इंटीग्रल 0 to π/2 हो जाएगा, cos की पावर 4 थीटा डी थीटा हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर dx। अब देखो इसमें बेटा हम लोग लगा देंगे बीटा गामा फंक्शन वाला फार्मूला, याद है आपको? इसमें बच्चों हम लोग बीटा गामा फंक्शन वाला देखो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बात समझे? क्या फार्मूला होता है? 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा, जिसको वेलिस फार्मूला कहते हैं। ये भी मैंने कई बार आपको समझाया है। बीटा गामा फंक्शन भी मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, उसको आप लिख दीजिए, प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं। वैसे ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है गामा ऑफ m + 1/2 गामा ऑफ n + 1/2 ट्वाइस गामा m + n + 2/2। देखो इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। इसको लगाने से क्या होगा, ये क्वेश्चन देखो हमारा बड़ी आसानी से बच्चों यहाँ पर निकल जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बच्चों करना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो ध्यान दो, ये 2 बाहर आ गया तो 4/3 हो गया, इंटीग्रल -1 से 1 x स्क्वायर हो गया। देखो ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ से निकालोगे तो जो m हो जाएगा 0 और n हो जाएगा 4, इसमें लगाना है केवल ये फार्मूला। भाई साइन का टर्म नहीं है तो m 0 हो गया, तो देखो क्या हो गया, गामा 0 + 1/2 और n कितना हो गया, 4 हो गया। तो गामा ऑफ 5/2 नीचे क्या होगा, ट्वाइस गामा m + n, m हो गया 0, n हो गया कितना 4, तो m + n + 2/2, तो 4 + 2 6/2 का मतलब क्या हो गया 3। भाई m की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 4 है, समझो बात को ध्यान से, ठीक। अच्छा ये देखो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें (x) करना। देखो ध्यान दो, गामा 3 जो है ना, गामा 3 हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि अंदर इंटीजर है। और गामा 5/2 को हमें ऐसे करना पड़ेगा, क्या बोलो, 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2 को फिर लिखना पड़ेगा 1/2 गामा 1/2। देखो ध्यान दो बच्चों, अगर n इंटीजर होता है तो गामा n + 1 को आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अगर n इंटीजर होता है तो। जब देखो हमने यहाँ लिखा, लेकिन अगर n इंटीजर नहीं होता है तो गामा n + 1 को हम लिखते हैं n गामा n, उससे एक कम और अंदर भी उस बाहर भी उससे एक कम। तो वही देखो यहाँ पर गामा 5/2 को लिखा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2, फिर ये रिजल्ट लगा दिया। चूंकि गामा हाफ जो है उसकी वैल्यू होती है √π, लेकिन अगर n इंटीजर है तो सीधे सीधे देखो ये लगा सकते हैं, ठीक है।
तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, तो गामा 3 की वैल्यू 2 आ गई। गामा हाफ क्या होता है, गामा हाफ होता है बच्चों अंडर रूट पाई। तो इस पूरे की देखो वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, सबकी वैल्यू अलग अलग रख देंगे, फिर खाली ये बचेगा, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। भाई देखो समझो, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई हो गई, गामा 3 की वैल्यू 2 हो गई, 2 बचा रहेगा, गामा 5/2 देखो ऐसे हुआ, 3/2 1/2 गामा हाफ फिर से रूट पाई हो जाएगा, है ना। तो कर लेंगे इसको आगे, तो देखो लिखते हैं यहाँ पर इसको हम, देखो ये क्या हो गया 4/3 इंटीग्रल -1 से 1 - x² dx। देखो समझो, गामा हाफ हो गया रूट पाई, गामा 5/2 क्या हो गया 3/2 1/2 रूट पाई, और देखो नीचे 2 और ये हो गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2 dx। ये सब कुछ आप बाहर ले लोगे, कांस्टेंट सब कुछ बाहर ले लो। अब बचेगा केवल ये, उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो जो भी आएगा 4/3 इंटू दिस, ये सब कांस्टेंट बाहर आ गया, तो क्या बचा -1 से 1 x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों का खेल हो गया, ये आप बाहर ले लोगे सारा जो भी है, इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 का हो जाएगा x² का x की पावर 3/2, पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सवाल खत्म हो गया। तो इस तरीके से बच्चों देखो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन करना था, काफ़ी अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है 1 - x² यहाँ पर था, 1 - x² यहाँ पर था, एक सेकंड, 1 - x² का बच्चों ये होल स्क्वायर था, ध्यान देना, ये होल स्क्वायर कहीं से मिस हो गया, देखना ये 1 - x² एक्चुअली होल स्क्वायर था। तो कोई बात नहीं, होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, a² + b² - 2ab, फिर इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। ये 1 - x² का एक्चुअली होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर मिस हो गया क्योंकि पावर 3/2 थी, उसका होल स्क्वायर बाहर आया था, तो ये होल स्क्वायर कहीं से बच्चों मिस हो गया था। कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना 1 - x² का होल स्क्वायर आएगा पीछे से, ये है ना, 1 - x² की पावर 2 आएगी, हाँ 1 - x² की पावर 2 आएगी, वो 3/2 1/2 था ना, है ना, 1 - x² की पावर 3/2 था और उसकी पावर 1/2 था, तो 1 - x² की पावर क्या आएगी 2 आएगी ये, हाँ ठीक है, तो ये पावर 2 होगी, ध्यान रखना ये 2 कहीं से मिस हो गया, कोई बात नहीं। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, a² + b² - 2ab, फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इजी ये हो जाएगा, कर लेंगे बच्चों आसानी से। लिखो जल्दी से, काफ़ी बच्चों अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है, और ये सब क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको कराना चाहता हूँ इसीलिए, जिससे हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि मान लो अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दूं, अगर मैं मान लो तुमको ये क्वेश्चन दूं, मैंने कहा ट्रिपल इंटीग्रेशन XYZ dx dy dz ओवर स्फीयर, है ना, x² + y² + z² = 1। मान लो तुमको मैंने ये कहा, अब देखो क्या होगा, फिर वैसे ही आप लिमिट निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -1 से 1, ठीक, y की वैल्यू क्या आएगी -√1 - x² से लेकर के दिस, तो -√1 - x² से लेकर के √1 - x² तक जाएगी y की वैल्यू, समझ गए होंगे आप। अच्छा z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी -√1 - x² - y² से लेकर दिस तक। तो देखो क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली वो ये बनेगा, x की वैल्यू हो गई -1 से 1, y की वैल्यू हो गई -√1 - x² से √1 - x² तक, और देखो z की वैल्यू क्या हो गई -√1 - x² - y² से लेकर के √1 - x² - y² तक। अब देखो ये x y z dx dy dz है, देखो समझो ध्यान से, समझो ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहले आप रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि z की लिमिट x और y के टर्म में है ना। थोड़ी बेटा शाम हो रही है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ रोशनी का कोई एक्चुअली इंतजाम नहीं है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, फिर भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, टेंशन नहीं पालना। देखो अब देखो जैसे क्या है ना, z है, x y तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि पहले आप z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे मान लो अगर आपको ये करना है -a to a, जैसे ये -a to a, और रिस्पेक्ट टू z आपको इसको इंटीग्रेट करना है, x y तो चूंकि कांस्टेंट होंगे, क्योंकि पहले आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि ये लिमिट माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो z का इंटीग्रेशन क्या होगा z²/2, और -a से लेके a तक करना है, तो 1/2 बाहर आया, z की जगह a रखोगे तो a², फिर z की जगह -a रखोगे तो -a² का वैल्यू फिर +a² तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगी।
तो इसीलिए जब आप z के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस इंटीग्रेट करोगे केवल z को, क्योंकि एक्स वाई तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। और वैसे भी चूंकि ये ऑड फंक्शन है, जैसे कि आप माइनस a से लेकर के a तक खाली x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, तो एक्चुअली ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस a से a में हमेशा 0 होता है। भाई अगर हम इसको fx बराबर माइनस एक्स माने, fx बराबर इसको अगर मैं x मानूं, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया, मतलब माइनस ऑफ fx हो गया। तो ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहें तब भी देखो 0 ही आएगी। तो चूंकि एक्स वाई ये कांस्टेंट है, अब z का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब 0 हो जाएगा तो बाकी एक्स वाई वाला भी अपने आप से 0 हो जाएगा। मतलब इस सवाल का फाइनली आंसर देखो 0 आ गया। मैंने बड़ी आसानी से इसको कह दिया। काफ़ी बच्चों देखो इजी क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है ना, तो ध्यान दो। तो जब भी आप स्फीयर के ओवर करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स वाई जेड की लिमिट ये होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया क्योंकि खाली z था और z का इंटीग्रेशन, चूंकि z एक ऑड फंक्शन है, माइनस ऑफ a से प्लस ऑफ a में क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ध्यान दो, मान लो मैं फिर से यही क्वेश्चन करता हूँ, इसको मैं करता हूँ और इस बार मैं लेता हूँ थोड़ा कर्व मैं चेंज करता हूँ। कर्व मतलब मैं जो अपना वॉल्यूम है उसको बदलता हूँ। देखो मान लो यही क्वेश्चन मुझे करना है, मान लो यही क्वेश्चन मुझे करना है और मैं ओवर दिस करता हूँ। ओवर देखो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओवर दिस 3 डायमेंशनल ग्राफ जो कि इलिप्सॉइड है, इसको इलिप्सॉइड कहते हैं। हमें इस इलिप्सॉइड के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है। देखो ध्यान दो, अब फिर वही एक्स वाई जेड की लिमिट निकालनी होगी। देखो एक्स की लिमिट के लिए वाई जेड 0 कर दो। अगर वाई जेड 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए, मतलब x की लिमिट हो गई माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक। ठीक, अगर हम y की लिमिट निकालेंगे तो z को 0 कर दें, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के y की लिमिट देखो ये हो गई, ये y की लिमिट हो जाएगी बच्चों। इजी है काफ़ी। भाई जब हमें x की लिमिट निकालनी थी y z दोनों को 0 कर दिया, जब y की लिमिट निकालनी थी z को 0 कर दिया। अब देखो z की लिमिट क्या होगी, समझो। देखो z की लिमिट के लिए क्या करोगे आप, इस पूरे को लोगे तो z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये होगा z की वैल्यू। तो देखो z क्या होगा, z होगा प्लस माइनस सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ये हमारा z होगा, ये हमारा z होगा। तो z की वैल्यू माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस तक होगी। अब देखो ध्यान दो, जैसे ही z की वैल्यू माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस तक होगी और आप इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो फिर ये ऑड फंक्शन है। देखो ध्यान रखना, जब भी इस एलिप्सॉइड पर आप इंटीग्रेट करोगे, चाहे ये फंक्शन कुछ भी हो, x की लिमिट हमेशा यही रहेंगी, y की लिमिट हमेशा माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस रहेगी, z की लिमिट हमेशा माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस रहेगी। ये एक्स वाई जेड की लिमिट रहेंगी, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एलिप्सॉइड पर करोगे। अब चूंकि यहाँ पर z की लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव है, माइनस ए से a है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू जब z इंटीग्रेट करोगे तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, अकेला z बचेगा। तो z फिर से ऑड फंक्शन है और फिर से ऑड फंक्शन है, आप उसे माइनस ए से a इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप z की वैल्यू माइनस ऑफ दिस से लेकर प्लस ऑफ दिस तक जाएंगे, है ना। z की वैल्यू आप माइनस ऑफ दिस से लेकर के, z की वैल्यू माइनस ऑफ दिस से लेकर के आप प्लस ऑफ दिस तक जाएंगे। तो मतलब माइनस ए से a आप एक्स वाई जेड को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट टू z चूंकि कर रहे हैं तो एक्स वाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। खाली z क्या हो गया, खाली z हो गया हमारा ऑड फंक्शन। तो खाली z ऑड फंक्शन हो गया और आप उसे माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस इंटीग्रेट कर रहे हो, तो फाइनली वो ऑड फंक्शन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, और ये मैंने आपको बताया
कि टेट्राहेड्रन पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, स्फीयर पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एलिप्सॉइड पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ये लिमिट निकालने के शॉर्टकट तरीके ध्यान रखना, ये मैंने बताया आपको इजी है। हालांकि 3D में भी वही चीज़ें हैं कि हम बेस पे जाके करते हैं। एक्स को पहले एक्स एक्सिस पर कवर करते हैं, एक्स वाई को हम एक्स वाई प्लेन पर कवर करते हैं। जब जेड की वैल्यू निकालनी होती है तो पूरा हम 3 डायमेंशन पे जाके उसको कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर बाहर की लोकेशन क्या कह रही है। शाम को लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक वगैरह को निकलते रहते हैं। अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं काफ़ी, और मैं भी आपके साथ खेल रहा हूँ, पढ़ाई में मैथमेटिक्स खेल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहना बेटा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कोई टेंशन नहीं पालना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।